हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये चैनल बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इन सब्जेक्ट की बढ़िया तरह से प्रिपरेशन करवाता है। चाहे आप बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा देना चाहते हो या फार्मेसी या पैरामेडिकल। इसके अलावा आगामी दिनों में हम 9th से 12th तक के बच्चों को भी बिल्कुल निःशुल्क इस चैनल पर पढ़ाने जा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक जो बहुत खास है। आज का टॉपिक हर एक बच्चे के लिए खास है क्योंकि पूरी की पूरी बायोलॉजी का मैंने निचोड़ आपके सामने रख दिया है। बहुत से बच्चे मेरे को कह रहे थे, सर हमें वैज्ञानिक के नाम याद नहीं होते, कौन से वैज्ञानिक पढ़ूं मैं, किस टॉपिक में कौन सा वैज्ञानिक इंपॉर्टेंट है। तो पूरी की पूरी बायोलॉजी के जितने भी वैज्ञानिक है वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इससे बाहर वैज्ञानिक को लेकर के जो 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज की क्लास से कवर होंगे। मैं दावा करता हूं सन कभी नहीं पूछते, इसलिए उसके बारे में माइंड में नहीं रखना। मेरे दोस्तों, आज की क्लास को यहां पर सेव करने की जरूरत है। मैं आपसे वादा करता हूं, आज अगर आप इस क्लास को एंड तक देखते हो तो बीएससी नर्सिंग हो, चाहे फार्मेसी हो, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे नीट हो, चाहे रीट हो, जो भी वैकेंसीज हो जहां बायो के क्वेश्चन आते हैं, मेरे दोस्तों आप गलत नहीं करेंगे, इतना मुझे विश्वास है, इतना मुझे भरोसा है। आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं, आज की इस क्लास को शुभारंभ करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे बढ़िया क्वेश्चन, और वो है कि जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक शब्द किसने दिया, बायोटेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया। यह कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी शब्द किसने दिया। मेरे दोस्तों, मेरी बात को याद रखना, बायोटेक्नोलॉजी शब्द दिया कॉर्ल एरेकी ने। माइंड में सेव कर लो मेरे दोस्तों, कॉर्ल एरेकी। कॉर्ल एरेकी वो साइंटिस्ट था जिसने बायोटेक्नोलॉजी शब्द दिया था, बायोटेक्नोलॉजी टर्म दी थी। क्वेश्चन चाहे किसी भी तरीके से पूछे, कॉर्ल एरेकी वर्सेस बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक बराबर कॉर्ल एरेकी। याद रखना मेरे दोस्तों। आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा एडवर्ड बुकनर को लेकर के। किसको लेकर के? बुकनर को लेकर के। बुकनर के बारे में इस बार प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है मेरे दोस्तों। पिछली बार एमिल फिशर और कोसलैंड का प्रश्न आ चुका है, इस बार बुकनर का प्रश्न आएगा। एंजाइम वाले टॉपिक में भी है, हार्मोन वाले टॉपिक में भी है, और भी 2-3 अध्याय में ये वैज्ञानिक दिया हुआ है। तो जब बहुत सारे टॉपिक में बुकनर का जिक्र है तो इसका मतलब ये एमसीक्यू बनेगा। मैं इसके आगे एमसीक्यू लिख रहा हूं। देखिए मेरे दोस्तों, बुकनर ने इतना बड़ा काम किया जिसकी कोई मेरे दोस्तों जो है सीमा नहीं है, क्योंकि जीव विज्ञान के क्षेत्र में ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई। कैसे? तो देखिए, सेल फ्री फर्मेंटेशन। सेल फ्री फर्मेंटेशन का मतलब होता है कोशिका रहित किण्वन। मेरे दोस्तों, कोशिका रहित किण्वन पहली बार किसने करवाया? कोशिका रहित किण्वन। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इन्होंने एक मीडियम लिया और उस मीडियम में एक एंजाइम डाला मेरे दोस्तों। उस एंजाइम ने क्या किया? शर्करा को किण्वित कर दिया। किसमें? अल्कोहल में। इसका मतलब बिना किसी कोशिका के केवल एंजाइम के द्वारा ही शर्करा का क्या करवा दिया? किण्वन करवा दिया। किसने? मेरे दोस्तों, तो किसने? बुकनर ने। बुकनर ने क्या किया? सेल फ्री फर्मेंटेशन, कोशिका रहित किण्वन मेरे दोस्तों किसने करवाया? बुकनर ने। ठीक ठीक, बुकनर ने कोई एंजाइम भी खोजा क्या? हाँ, किसमें? यीस्ट में। कौन सा? जाइमेज। याद रख लोगे क्या? बिल्कुल रखेंगे सर। जाइमेज एंजाइम की खोज यीस्ट के अंदर किसने की? मेरे दोस्तों बुकनर।
काम कितने? 2। काम कितने? 2। अगला पॉइंट है केच एंड अल्टमान। मेरे दोस्तों तो यहां पर केच एंड अल्टमान ने मेरे दोस्तों बहुत बड़ा काम किया एंजाइम के बारे में। अधिकांश एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन एक ऐसा एंजाइम है मेरे दोस्तों जो अप्रोटीनिक है, जिसमें प्रोटीन नहीं होती, और उस एंजाइम का नाम है राइबोजाइम। मेरे दोस्तों उस राइबोजाइम की डिस्कवरी, उस राइबोजाइम की खोज किसने की थी? तो सर राइबोजाइम की खोज अल्टमान और सेच ने की थी। याद रखना, कभी भूलना नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एमिल फिशर, इसका नाम मैंने रेड पेन से मार्क क्यों किया? एमिल फिशर का नाम मैंने रेड पेन से इसलिए मार्क किया क्योंकि ये बीएससी नर्सिंग के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। मेरे दोस्तों एमिल फिशर ने की लॉक कॉन्सेप्ट दिया। आप साथ ही साथ आंसर देते रहना, ठीक है मेरे दोस्तों। की लॉक या लॉक की कह सकते हो। लॉक की थ्योरी, ताला चाबी का सिद्धांत किसने दिया था? ताला चाबी का सिद्धांत एमिल फिशर ने दिया। एंजाइम के लिए ताला चाबी का सिद्धांत किसने दिया? एमिल फिशर ने दिया मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से एक और वैज्ञानिक है यहाँ पर, श्री कोसलाराम जी, श्री कोसलैंड जी। कोसलैंड ने क्या किया? तो भैया कोसलैंड ने सबसे पहले प्रेरित आसंजक सिद्धांत दिया। कौन सा मेरे दोस्तों? प्रेरित आसंजक सिद्धांत। कैसा सिद्धांत दिया? प्रेरित आसंजक सिद्धांत। प्रेरित आसंजक सिद्धांत देने वाला कौन? कोसलैंड। कौन मेरे दोस्तों? कोसलैंड। कैसा सिद्धांत? इंड्यूस फिट थ्योरी। इंड्यूस फिट थ्योरी किसने दी? कोसलैंड ने। यह भी किस में आ चुका है? एमसीक्यू बीएससी नर्सिंग में, ठीक है। बुकनर ने क्या किया था? जाइमेज खोजा और कोशिका रहित किण्वन की खोज की, है ना। इसके अलावा कोरलेरेकी ने क्या दिया? बायोटेक्नोलॉजी नाम दिया। इसके अलावा एडवर्ड बुकनर ने, बुकनर की चूंकि मैंने बात कर ली, इसके बाद में मेरे दोस्तों आगे चलते हैं। वेकेन रोडर, कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था वेकेन रोडर। मेरे दोस्तों मेरी बात को याद रखना, वेकेन रोडर वो साइंटिस्ट है, वेकेन रोडर वो साइंटिस्ट है जिसने मेरे दोस्तों बीटा कैरोटीन की, किसकी? बीटा कैरोटीन की क्या करी थी? खोज। बीटा कैरोटीन की खोज किसने की? वेकेन रोडर ने की। आगे चलते हैं अगले साइंटिस्ट पे। साइंटिस्ट कौन है मेरे दोस्तों? विल्स टोटर, स्टॉल एंड फिशर। विल्स टोटर, स्टॉल और फिशर, इन तीनों ने मेरे दोस्तों केमिकल स्ट्रक्चर, कैसी स्ट्रक्चर? केमिकल स्ट्रक्चर। किसकी केमिकल स्ट्रक्चर प्रस्तुत की? मेरे दोस्तों इन्होंने केमिकल स्ट्रक्चर दी क्लोरोफिल की। किसकी? क्लोरोफिल की। यानी मेरे दोस्तों इन्होंने पर्णहरित की, किसकी? पर्णहरित की कैसी संरचना दी? रासायनिक संरचना। पर्णहरित की रासायनिक संरचना पहली बार किसने प्रस्तुत की? विल्स टोटर, स्ट्रोल एंड फिशर ने, ठीक है। और मेरे दोस्तों इसके बाद है पार्क एंड पान। पार्क एंड पान ने किसके बारे में बताया? जल्दी बताओ शाबाश। सबसे पहले आंसर किसका आता है मेरे दोस्तों? और मैं ये चाहता हूं
कि मुझे इस फोन को खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़े, मुझे लैपटॉप की स्क्रीन पर देखने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि मुझे बिलीव है कि मेरी क्लास के अंदर जो बच्चे जुड़ते हैं वो हमेशा रेगुलर जुड़ते हैं, इस विश्वास और भरोसे के साथ जुड़ते हैं कि सर हम जो है सर से बहुत से क्वेश्चन सीख के जाएंगे। आपको भरोसा हो रहा होगा। मैंने मेरे दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को सेलेक्ट करने के लिए 1 घंटे यहाँ पे प्रयास किया और इसके बाद 1 घंटे के लिए आपकी क्लास लेके आया। तो इसलिए जब मैं आपके लिए इतना प्रयास करके चुन चुन के प्रश्न निकाल के लेके आ रहा हूं मेरे दोस्तों, आपको तो अपना करियर बनाना है, इसलिए आप जम के मेहनत कीजिएगा। आपका अपना और आपके माता पिता का जो सपना है उसे पूरा कीजिएगा। इस कोविड की चिंता छोड़ दीजिएगा, एग्जाम पक्का होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा जितने भी बच्चे लाइव जुड़े हैं सभी आंसर दे रहे हैं, पहले बढ़िया बात है। तो पार्क एंड पान ने क्वांटासोम किसके बारे में मेरे दोस्तों, क्वांटासोम के बारे में हमें क्या दी जानकारी। क्वांटासोम तो नाम सुना होगा ना, क्वांटासोम किस में पाया जाता है, तो सर क्वांटासोम थाइलेकोइड के अंदर पाया जाता है, और थाइलेकोइड ग्रेना में, और ग्रेना क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों रॉबर्ट हिल के बारे में। रॉबर्ट हिल के बारे में क्या याद रखना, रॉबर्ट हिल के बारे में 2 चीजें याद रखनी। रॉबर्ट हिल वो पहला वैज्ञानिक था मेरे दोस्तों जिसने ये कहा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन निकलती है उसका स्रोत जल होता है। क्या कहा, प्रकाश संश्लेषण के दरमियान जो ऑक्सीजन निकलती है मेरे दोस्तों उसका स्रोत कौन होता है, जल होता है, वाटर होता है। वाटर के ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन निकलती है। लेकिन रॉबर्ट हिल से पहले वैज्ञानिक क्या कह रहे थे, रॉबर्ट हिल से पहले आने वाले वैज्ञानिक कहते थे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो O2 रिलीज होती है वो CO2 के टूटने से होती है। ठीक है ना, पहले के वैज्ञानिक ये कह रहे थे, लेकिन बाद में रॉबर्ट हिल ने इसे करेक्ट किया और रॉबर्ट हिल ने क्या कहा, O2 रिलीज होती है किसके ब्रेकडाउन से, वाटर के ब्रेकडाउन से। तो याद रखना मेरे दोस्तों O2 की जो उत्पत्ति होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान वो किसके अपघटन से होती है, वो जल के अपघटन से O2 की उत्पत्ति। ठीक है, अगला है मेरे दोस्तों, हाँ एक और रॉबर्ट हिल की क्या उपलब्धि है, रॉबर्ट हिल ने मेरे दोस्तों लाइट रिएक्शन के बारे में बताया था। लाइट रिएक्शन का मतलब तो आप जानते ही होंगे, लाइट रिएक्शन का मतलब होता है प्रकाशिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में जानकारी किसने दी, रॉबर्ट हिल ने। और ये किसने कहा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन निकलती है वो वाटर के मेरे दोस्तों अपघटन से निकलती है, रॉबर्ट हिल ने। अब अगला है वैज्ञानिक ब्लैकमैन। ब्लैकमैन मेरे दोस्तों जो साइंटिस्ट है इसने भी 2 बड़े काम किए। एक तो मेरे दोस्तों सीमाकारी नियम दिया। कैसा, सीमाकारी नियम। अब आप कहोगे सर ये सीमाकारी नियम क्या होता है, थ्योरी फॉर लिमिटिंग फैक्टर। मेरे दोस्तों सीमा कारकों के लिए एक नियम था जिसमें यह कहा गया था कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 1 से ज्यादा कारकों पर निर्भर है। इस वजह से इस प्रक्रिया में किसी भी एक कारक की भी क्या हो जाए, कमी हो जाए तो पूरी प्रोसेस क्या होती है, प्रभावित होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आती है जिसे सीमाकारी नियम कहते हैं मेरे दोस्तों, जिसमें यह कहा कि किसी अभिक्रिया के लिए 2 या 2 से ज्यादा कारक जिम्मेदार होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कोई एक कारक लिमिटेड हो जाता है तो मेरे दोस्तों उस रिएक्शन की जो रेट है वो डाउन हो जाती है। याद रखना, तो एक तो लिमिटिंग फैक्टर्स जो थ्योरी दी, और एक मेरे दोस्तों ब्लैकमैन ने जो है वो डार्क रिएक्शन के बारे में बताया मेरे दोस्तों, अप्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में बताया। डार्क रिएक्शन के बारे में किसने बताया, ब्लैकमैन ने। लाइट रिएक्शन के बारे में किसने बताया, हिल ने। हिल रिएक्शन किसे कहते हैं, लाइट रिएक्शन को। ब्लैकमैन रिएक्शन किसे कहते हैं, डार्क रिएक्शन को। डन, डना डन। आगे बढ़ते हैं, अगला है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन। मेरे दोस्तों मेरी बात को याद रखना, जब बात थॉमस एडिसन की आती है तो थॉमस एडिसन को फादर ऑफ
एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। मेरे बुलबुलों, मेरी बात को याद रखना, जब मैं बात किसकी करता हूं, जब मैं बात करता हूं थॉमस एडिसन की, तो थॉमस एडिसन ने पहली बार एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में बताया, यानी मेरे दोस्तों अंतःस्रावी विज्ञान के बारे में बताया। इसलिए इन्हें अंतःस्रावी विज्ञान का पिताजी कहते हैं। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन? तो सर फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी है थॉमस एडिसन। ठीक है, तो मेरे दोस्तों सबसे पहला हार्मोन कौन सा था? सीक्रेटिन। सीक्रेटिन किससे अलग किया गया था? हमारी जो आहार नाल का जो ग्रहणी वाला भाग होता है डियोडिनम की सेल जो थी, जो बी सेल थी मेरे दोस्तों, उनसे अलग किया गया था सीक्रेटिन नाम का हार्मोन। क्योंकि मेरे दोस्तों हमारी जो आहार नाल होती है वो भी एंडोक्राइन प्रकृति की होती है, अंतःस्रावी प्रकृति की होती है, याद रखना। तो इस वजह से सीक्रेटिन, कौन सा हार्मोन? सीक्रेटिन हार्मोन मेरे दोस्तों पृथक किया गया। किसने किया? स्टार्लिंग और बेलिस ने मेरे दोस्तों किया। तो याद रखना, बेलिस और स्टार्लिंग ने सीक्रेटिन को अलग किया, याद रखना। इसके बाद एक न्यूज आपको देना चाहता हूं मेरे दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे टीम के द्वारा और मेरे द्वारा बनाए गए इस प्रकार के प्रश्नों की सीरीज नहीं खरीदी है तो मेरे दोस्तों आप पीछे रह रहे हो। मैंने बहुत ही बढ़िया तरह से बायो के क्वेश्चन आपके लिए डिजाइन किए हैं, बनाए हैं, और हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, बिल्कुल ब्लूप्रिंट के आधार पर बनाया है। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं उसी को आधार मान करके बनाया है, प्रीवियस ईयर के पेपर को आधार मान करके बनाया है। इसलिए आप सभी से निवेदन करता हूं, आपको फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तीनों ही सब्जेक्ट के हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अगर आपको क्वेश्चन की सीरीज चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो मेरे दोस्तों ये आपके सामने नंबर है 9828721229। इस नंबर पे आप तुरंत मेरे दोस्तों व्हाट्सएप मैसेज करके, और इसी नंबर पे मेरे दोस्तों, इस नंबर को सेव कर लें आप। इस नंबर पे आपको केवल 99 रुपीज गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कर सकते हो, और जैसे ही पेमेंट करो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर पे तुरंत भेज दीजिएगा। हमारी टीम जैसे ही आपके पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पर मिलेगा, अगले 5 मिनट के अंदर अंदर आपको पेपर की पीडीएफ डाल देगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बहुत बड़ी छूट चल रही है, आप मॉडल पेपर जरूर लें, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। अब देखिएगा अगले प्रश्न पे चलते हैं मेरे दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो है ईएमपी की फुल फॉर्म में पहले आपके सामने रखता हूं। 3 साइंटिस्ट थे, एक का नाम है एम्बडेन, एक का नाम है मेयरहोफ, एक का नाम है पारनास। एम्बडेन, मेयरहोफ, पारनास। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा ग्लाइकोलाइसिस के खोजकर्ता कौन है? ग्लाइकोलाइसिस की खोज किसने की? मेरे दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस के बारे में हमें जानकारी दी इन 3 साइंटिस्ट ने, एम्बडेन, मेयरहोफ, पारनास। इसलिए ग्लाइकोलाइसिस को मेरे दोस्तों ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को क्या कहते हैं? ईएमपी पाथवे। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? ईएमपी पाथवे। किसको कहते हैं ईएमपी पाथवे? ग्लाइकोलाइसिस को। तो याद रख लेना, इन्होंने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बताया। और अगर मैं आपसे बच्चों पूछूं कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे सर, जब ग्लूकोज हमारे साइटोप्लाज्म में आता है तो इस ग्लूकोज का सेल के साइटोप्लाज्म में किस में कन्वर्जेशन होता है? पाइरुविक एसिड में। किस में? पाइरुविक एसिड में। ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में टूटना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, पाइरुविक अम्ल में 3 कार्बन होते हैं। याद रख लोगे? रख लेंगे सर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है मेरे दोस्तों पीटर मिशेल, और इसको आप 5 स्टार बना लो। इस बार का ये क्वेश्चन पक्का है, मान के चलो पेपर में आने वाला है पीटर मिशेल को लेकर के। मेरे दोस्तों पीटर मिशेल ने केमी ऑस्मेटिक थ्योरी दी थी। कौन सी? केमी
ऑस्मेटिक थ्योरी, रसो परासरणी सिद्धांत। याद रखना, केमी ऑस्मेटिक थ्योरी, केमी ऑस्मेटिक थ्योरी, केमी ऑस्मेटिक थ्योरी किसने दी? रसो परासरणी सिद्धांत किसने दिया मेरे दोस्तों? तो आपका तुरंत आंसर होना चाहिए सर, पीटर मिशेल ने दिया। किसने? पीटर मिशेल ने दिया। है क्या यह सिद्धांत? तो मेरे दोस्तों इस सिद्धांत के अंदर अपन पढ़ते हैं कि किस प्रकार से जो है मेरे दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती है उनके अक्रॉस प्रोटॉन जो है किस प्रकार से मूवमेंट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीन हार्मोन के बारे में। ऑक्सीन हार्मोन की खोज किसने की? यह बहुत ही बढ़िया प्रश्न आएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑक्सीन की डिस्कवरी किसने की? तो वैज्ञानिक का नाम याद रखना, वैज्ञानिक है डब्ल्यू वेंट। डब्ल्यू वेंट, वेंट ने ऑक्सीन खोजा, वेंट ने ऑक्सीन खोजा। एम्बडेन, मेयर ऑफ पारनास, इन्होंने ग्लाइकोलाइसिस खोजा। ठीक है, पीटर मिशेल ने ऑस्मेटिक थ्योरी खोजी मेरे दोस्तों। कॉर्ल एरेकी ने बायोटेक नाम दिया। पार्क एंड पान ने क्वांटासोम के बारे में बताया। मेरे दोस्तों याद रखना, बेलिस और स्टारलिंग ने सीक्रेटिन हार्मोन खोजा। कोसलैंड ने प्रेरित आसंजक सिद्धांत दिया। ठीक है, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखने हैं आपको, बार बार रिपीट करो आप, जितनी बार ज्यादा रिपीट करोगे। एमिल फिशर ने लॉक एंड की थ्योरी दी, ताला चाबी का सिद्धांत दिया। ठीक है मेरे दोस्तों, इसके अलावा विल्स, टोटर, स्टॉल और फिशर ने मेरे दोस्तों क्लोरोप्लास्ट की केमिकल स्ट्रक्चर दी। ठीक है, पर्णहरित की रासायनिक संरचना दी। ठीक है, अब इधर आते हैं गार्नर और एलोर्ड। गार्नर और एलोर्ड, इन्होंने मेरे दोस्तों फोटोपीरियोडिज्म की स्टडी की। फोटोपीरियोडिज्म, दीप्ति कालिता, दीप्ति कालिता का अध्ययन किसने किया था? गार्नर और एलार्ड ने। अब नेक्स्ट बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये मेरे दोस्तों, इसे भी मैं 2 स्टार बना रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइटोक्रोम सिद्धांत किसने दिया? क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? फाइटोक्रोम सिद्धांत किसने दिया? कैसा सिद्धांत मेरे दोस्तों? फाइटोक्रोम थ्योरी। एक बार मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, आप अगर इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। मेरे दोस्तों इस चैनल पे हर एक वीडियो पूरी नॉलेजेबल है। ठीक है, ज्ञान का भंडार है मेरे दोस्तों, ये दावा करता हूं। हर एक वीडियो के अंदर जितनी भी जानकारी हमने डाली है बहुत ही सरल और सहज है, बहुत ही आसान शब्दों में समझाई गई है। साथ ही साथ मेरे दोस्तों आपके लिए, आपके भाई बहन के लिए, आपके फ्रेंड के लिए, आपके रिलेटिव के लिए हम लोगों ने यह डिसाइड किया है कि हम 9th 10th 11th 12th इन क्लासेस को लेकर के भी मेरे दोस्तों कोर्सेज फ्री लेके आ रहे हैं। साथ ही साथ हम प्रयोगशाला सहायक, लैब असिस्टेंस वैकेंसी का जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा तुरंत हम ऑनलाइन क्लासें हमारे ऐप पर भी स्टार्ट कर देंगे और यहाँ YouTube चैनल पर भी स्टार्ट कर देंगे। हमारा कोर्स बहुत जल्दी आ रहा है मेरे दोस्तों प्रयोगशाला सहायक के लिए। ठीक है, इसलिए और साथ ही साथ कंप्यूटर अनुनिदेशक भर्ती के लिए भी मेरे दोस्तों हमारी टीम बहुत जल्द एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाली है। आप सभी के लिए मेरे दोस्तों आने वाले समय में बहुत अच्छी सौगात लेकर के आएंगे। इसलिए मैं आप सभी बच्चों से अनुरोध करता हूं, आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि हम लोग आपको बिल्कुल पिछले 5-6 महीनों से लगातार पढ़ा रहे हैं और वो भी बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं मेरे दोस्तों। इस बात को आप सभी समझते हैं, तो इसलिए आप सभी का यह तो कम से कम उत्तरदायित्व बनता है कि डेली इस चैनल की लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, अपने मेरे दोस्तों जो हैं अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर डालते रहें। इतनी मदद आप जरूर करते रहें मेरे दोस्तों। तो अब बात करते हैं यहाँ पर बॉर्थविक एंड हेंड्रिक्स की मेरे दोस्तों। बॉर्थविक एंड हेंड्रिक्स ये दोनों ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने फाइटोक्रोम सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है मेरे दोस्तों। एक वैज्ञानिक था स्मिथ और दूसरा था आर्बर।
स्मिथ और आर्बर ने मेरे दोस्तों एक एंजाइम की खोज की थी जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के खोजकर्ता कौन है? तो आप कहना सर प्रतिबंधित अंतः न्यूक्लिएज एंजाइम की खोजकर्ता है स्मिथ और आर्बर। स्मिथ और आर्बर। अब आपकी बुक्स में दो अलग अलग जगह अलग अलग वैज्ञानिक लिखे हुए हैं, लेकिन आपको दो ही नाम याद रखने हैं, स्मिथ और आर्बर। इन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की क्या करी थी? खोज। ठीक है, अब मेरे दोस्तों बात करते हैं कोहेन और बोयर की। आपने आरडीएनए नाम सुना होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। ठीक है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक। तो पुनर्योगज डीएनए तकनीक को बनाने के लिए मेरे दोस्तों साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम और ई कोलाई जीवाणु को लेकर के पहली बार प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? हर्बर्ट बोयर और स्टेनली कोहेन। याद रखना, इन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक पर प्रयोग किए थे मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं कि वह वैज्ञानिक कौन सा है जिसने पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर के बारे में जानकारी दी। मेरे दोस्तों याद रखना, पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मेरे दोस्तों इसके बारे में काम किया केरी मूलिस ने। किसने? केरी मूलिस ने। और पीसीआर वो तकनीक है जिसके द्वारा आप बहुत ही कम समय में किसी जीन की लाखों प्रतियां बना सकते हो। ठीक है, और वो भी बिना किसी क्लोनिंग वाहक की मदद के, बिना किसी क्लोनिंग वाहक के। ठीक है, अब बारी आती है मेरे दोस्तों लैंडरबर्ग की। आपने एक क्लोनिंग वाहक का नाम जरूर सुना होगा, प्लाज्मिड। मेरे दोस्तों प्लाज्मिड बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त डीएनए है, और इस प्लाज्मिड की खोज किसने की थी? लैंडरबर्ग ने। यह भी मेरे दोस्तों 5 स्टार क्वेश्चन है, आप इसे 5 स्टार बना लें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लैंडरबर्ग ने किसकी खोज की? प्लाज्मिड की। पीसीआर की खोज किसने की? केरी मूलिस ने। आरडीएनए तकनीक का पहली बार प्रयोग किसने किया? कोहेन और बोयर ने। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन मेरे दोस्तों 5 स्टार क्वेश्चन में शामिल है, जल्दी कीजिएगा। अब इसके बाद में हम बात किसकी करेंगे? एलेक्स जेफरी की। किसकी बात करेंगे मेरे दोस्तों? एलेक्स जेफरी की। एलेक्स जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्या मेरे दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर क्या किया था? काम किया था, याद रखना। अब बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर एक तो क्लोनिंग वेक्टर होता है प्लाज्मिड, दूसरा क्लोनिंग वेक्टर होता है कोस्मिड। तो कोस्मिड के बारे में जानकारी किसने दी? तो मेरे दोस्तों कोस्मिड के बारे में जानकारी दी थी बारबरा हॉन्स और कोलिंस ने। सी फॉर कोलिंस, सी फॉर कोस्मिड। कोलिंस ने मेरे दोस्तों क्या बनाया था? कोस्मिड। और कोस्मिड क्या होता है जानते हो? जब प्लाज्मिड और लेमडा फेज दोनों में संकरण करवाते हैं तो कोस्मिड बनता है। कोस्मिड के बारे में जानकारी किसने दी? कोलिंस और बारबरा हॉन्स ने। लैंडरबर्ग ने प्लाज्मिड खोजा, बारबरा हॉन एंड मेरे दोस्तों कोलिंस ने कोस्मिड खोजा, केरी मूलिस ने पीसीआर खोजी, कोहेन और बोयर ने आरडीएनए तकनीक खोजी। ठीक है मेरे दोस्तों। और मेरे दोस्तों कोरल एरेकी ने जैव प्रौद्योगिकी नाम दिया। कोसलैंड ने प्रेरित आसंजक सिद्धांत दिया। मेरे दोस्तों मेरी बात को याद रखना, यह हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही प्रश्न आएंगे। पीटर मिशेल ने रसोपरासरणी सिद्धांत दिया। ईएमपी के बारे में आपने पढ़ा। एमडेन, मेयरहोफ एंड पारनास ने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बताया। मेरे दोस्तों एलेक्स जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंट प्रस्तुत किया। साउदर्न नाम का एक वैज्ञानिक था मेरे दोस्तों जिसने साउदर्न ब्लोटिंग तकनीक प्रस्तुत की। सदर्न ब्लोटिंग, सदर्न ब्लोटिंग किसकी की जाती है?
डीएनए की नदर्न ब्लोटिंग किसकी की जाती है, आरएनए की। वेस्टर्न ब्लोटिंग किसकी की जाती है, प्रोटीन की। मेरे दोस्तों, जब कहीं कोई कटे हुए डीएनए खंड है, उन्हें किसी ब्लोटिंग पेपर पर ब्लोट करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, उसे सदर्न ब्लोटिंग कहते हैं। जब कोई आरएनए खंड को किसी पेपर पर स्थानांतरित करते हैं, उसे नदर्न ब्लोटिंग कहते हैं। किसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को स्थानांतरित करते हैं, उसे वेस्टर्न ब्लोटिंग कहते हैं। अब मेरे दोस्तों, अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, हेबरलैंड की। गॉटलिब हेबरलैंड, गॉटलिब हेबरलैंड 1992 मेरे दोस्तों, सॉरी 1902। मेरे दोस्तों, गॉटलिब हेबरलैंड दुनिया का वो वैज्ञानिक था जिसने पहली बार टिश्यू कल्चर के बारे में बताया, उत्तक संवर्धन तकनीक के बारे में बताया। ठीक है, साथ ही साथ इसने मेरे दोस्तों टोटी पोटेंसी यानी पूर्ण सख्तता की थ्योरी दी थी, पूर्ण सख्तता का सिद्धांत दिया था। तो याद रखना, एक तो टिश्यू कल्चर और दूसरा टोटी पोटेंसी थ्योरी, पूर्ण सख्तता सिद्धांत दिया। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर टोटी पोटेंसी शब्द किसने दिया, तो टोटी पोटेंसी नाम, पूर्ण सख्तता नाम जो है वो मेरे दोस्तों मोर्गन ने दिया था। पूर्ण सख्तता नाम किसने दिया, तो पूर्ण सख्तता जो है, पूर्ण सख्तता नाम मेरे दोस्तों किसने दिया, मॉर्गन ने दिया था। टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया था मेरे दोस्तों, याद रखना। इसके अलावा टोटी पोटेंसी होती क्या है, तो मेरे दोस्तों पौधों के अंदर शरीर की किसी भी कोशिका से नया जीव उत्पन्न करने की जो क्षमता पाई जाती है उसी को टोटी पोटेंसी कहते हैं। टोटी पोटेंसी किसी जीव की वो कैपेसिटी है जिसके तहत उसके पूरे शरीर की किसी भी कोशिका से अगर नया जीव बन जाए तो वो गुणधर्म टोटी पोटेंसी है। ठीक है मेरे दोस्तों, याद रखना। अब मैं आपसे 5 महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के बारे में प्रश्न पूछना चाहूंगा, तो एक बार क्विक रिवीजन देख लो। देखें, एमडेन, मेयरहोफ एंड पारनास किसकी खोज की, मेरे साथ बोलते रहना। एमडेन, मेयरहोफ, पारनास किसकी खोज की, ग्लाइकोलाइसिस की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मेरे दोस्तों केमियोस्मेटिक थ्योरी की खोज किसने की, पीटर मिशेल ने। इसके बाद ऑक्सीजन की खोज किसने की, एफडब्ल्यू वेंट ने। इसके बाद फोटो पीरियोडिज्म की स्टडी किसने की, तो मेरे दोस्तों गार्नर एंड एलार्ड ने। इसके बाद फाइटोक्रोम थ्योरी किसने दी, तो मेरे दोस्तों बोर्थविक एंड हेंड्रिक्स ने। इसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज किसने की, स्मिथ एंड आर्बर ने। इसके बाद आरडीएनए टेक्निक का प्रयोग किसने किया, हर्बर्ट बोयर और स्टैनली कोहेन ने। इसके बाद पीसीआर किसने प्रस्तुत की, पीसीआर की खोज किसने की, तो सर केरी मोलिस ने। इसके बाद प्लाज्मिड के बारे में किसने बताया, सर लेंडरबर्ग ने। कोस्मिड के बारे में किसने बताया, सर बारबरा हॉर्न एंड कोलिंस ने। इसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में सर एलेक्स जेफरी ने। सदर्न ब्लोटिंग में सदर नाम के वैज्ञानिक ने। टोटी पोटेंसी का सिद्धांत और टिश्यू कल्चर के बारे में किसने बताया, सर ये यहां पर जानकारी दी हेबरलैंड ने। इसके बाद में नाम किसने दिया टोटी पोटेंसी, सर मॉर्गन ने। इसके बाद में कोरलेरेंकी ने बायोटेक्नोलॉजी शब्द दिया। सेल फ्री फर्मेंटेशन एडवर्ड बुकनर ने। जाइमेज की खोज बुकनर ने। राइबोजाइम की खोज अल्टमान और कैश ने। और लॉक की थ्योरी फिशर ने। प्रेरित आसंजक सिद्धांत कोसलैंड ने। बीटा कैरोटीन बेकेन रोडर ने। और मेरे दोस्तों क्लोरोफिल का केमिकल कंपोजिशन किसने बताया, विल्स, टोटर, स्ट्रोल एंड फिशर ने। इसके अलावा मेरे दोस्तों क्वांटासोम के बारे में किसने बताया, पार्क एंड पान ने। मेरे दोस्तों इसके अलावा लाइट रिएक्शन के बारे में किसने बताया, रॉबर्ट हिल ने। और डायरेक्ट रिएक्शन के बारे में तो ब्लैकमैन ने। इसके बाद में मेरे दोस्तों नेक्स्ट जो है फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है, सर जो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी है मेरे दोस्तों एडिसन, थॉमस एडिसन। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका वो है सीक्रेटिन के बारे में किसने बताया, सर बेलिस और स्टारलिंग ने। अब आपसे
टॉप 5 क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो फटाफट, जल्दी करो, देखें, जल्दी कीजिए। थोड़ा बहुत मैंने बीच में से मिटाया है, लेकिन बहुत ज्यादा चीजें नहीं मिटाई है मैंने, जल्दी करो, देखें। ओके, अब मैं आपसे टॉप 5 क्वेश्चन और पूछ लेता हूं। तो ये आपके वैज्ञानिकों का पार्ट फर्स्ट है। इसी प्रकार का पार्ट सेकंड में और लेकर के आऊंगा, लेकिन वो और लेके तब आऊंगा जब इस वीडियो को आप कम से कम 10,000 बच्चों तक पहुंचा दोगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। आज हर एक स्टूडेंट इसका शॉर्ट स्टेटस बना करके जरूर डालना मेरे दोस्तों, निवेदन करता हूं। ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा होना चाहिए मेरे दोस्तों। इसके अलावा एक है आपका सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी? तो सेल थ्योरी के 3 वैज्ञानिक है। एक तो कौन है? स्लाइडेन, दूसरा कौन है? स्वान, और तीसरा कौन है मेरे दोस्तों? रूडोल्फ विर्चो। कौन है? रूडोल्फ विर्चो। अब याद कैसे रखोगे? देखो, स्लाइडेन एंड स्वान ने तो पहली बार सेल थ्योरी दी। अगर आपसे ऐसे पूछे सेल थ्योरी किसने दी, तब तो आप क्या लिखोगे? स्लाइडेन एंड स्वान ने। लेकिन अगर आपसे ऐसे कहे कि आधुनिक मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी, तब आप लिखना रूडोल्फ विर्चो ने। रूडोल्फ विर्चो ने क्या कहा था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका बनती है। याद रखना, महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। इसके बाद में मेरे दोस्तों जीन नाम किसने दिया? तो जीन नाम दिया जोहानसन ने, ठीक है। इसके बाद में जेनेटिक नाम किसने दिया? ये आप बताओगे। जेनेटिक नाम किसने दिया? जल्दी बताओ। इसके बाद में जेनेटिक के फादर, जेनेटिक के फादर कौन है? जल्दी बताओ, देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों, लिंकेज, लिंकेज का मीठी मटर पर प्रयोग किसने करवाया था? लिंकेज का मीठी मटर पर प्रयोग किसने करवाया था? फिर अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की थी? अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, जल्दी से जल्दी प्रश्न को पढ़ते रहें और आंसर देते रहें। लेथल जीन, घातक जीन के बारे में किसने बताया? इसके बाद में मेरे दोस्तों जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में किसने बताया? जल्दी बताओ, देखें इन प्रश्नों के आंसर। मैं भी मान लूं कि मेरे बच्चे जो है वास्तव में है ना दमदार, ठीक है पावरफुल, ठीक है रसगुल्ले पूरे, ठीक है ना, गौरव सर की तरह, ठीक है मेरे दोस्तों। तो देखिएगा, जेनेटिक शब्द दिया था बेटसन ने। किसने दिया? बेटसन ने। जेनेटिक के फादर कौन है? तो सर जेनेटिक के जो फादर हैं वो हैं हमारे ग्रेगर जोहान मेंडल। और लिंकेज का मीठी मटर पर प्रयोग किसने करवाया? तो सर मीठी मटर पर प्रयोग करवाया था बेटसन और पुनेट ने। किसने? बेटसन एंड पुनेट ने, ठीक है। डाउन सिंड्रोम की डिस्कवरी किसने की? तो लैंगडम डाउन ने। किसने? लैंगडम डाउन ने, ठीक है। लेथल जीन की खोज किसने की? सर क्यू नॉट ने। किसने? क्यू नॉट ने। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस की खोज किसने की? तो सर मीराबिलिस जलापा के अंदर की थी। किसने की थी भाई? जल्दी बताओ, देखें। इतना मैंने आपके लिए बता दिया, और आज से 3-4 दिन पहले रिवीजन में भी बताया था उस वैज्ञानिक का नाम। मीराबिलिस जलापा में अपूर्ण प्रभाविता की खोज कोरेंस, कॉर्ल कोरेंस। कौन? कॉर्ल कोरेंस। अब आप इतना बता दो कि मेंडलवाद की पुनर्खोज किसने की थी? चलो इतना आप बता दो। मेंडलवाद की पुनर्खोज के लिए 3 साइंटिस्ट हैं, उनका नीचे चैट बॉक्स में आंसर दो, देखें किसने की मेंडलवाद की पुनर्खोज। अरे जल्दी बता दो। अरे भैया क्यों डरते हो? डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। मंजिल आपके सामने, ठीक है ना। और आप
अपनी मंजिल को देखते हुए यह समझ लेना कि आपके बुक्स का हर एक पेज, हर एक लाइन आपको अपनी मंजिल तक लेके जाएगी। ये मंजिल की सीढ़ियां हैं मेरे दोस्तों, और इन्हें पढ़ते रहोगे उतना ही मंजिल के नजदीक जाओगे। और मुझे भरोसा है आपका ही नंबर आएगा, आपको ही गवर्नमेंट सीट मिलेगी, और आने वाले 3-4 साल बाद इंडिया की टॉप से टॉप एम्स के अंदर आप ड्यूटी कर रहे होंगे, इस बात का मुझे भरोसा है। ठीक है, और आपकी सैलरी होगी 1.5 लाख रुपए मेरे दोस्तों। ठीक है, आप कोरोना वॉरियर की भूमिका में काम करेंगे, इस बात का भी मुझे भरोसा है मेरे दोस्तों, क्योंकि आपके अंदर वो हौसला है, आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो जुनून है, आपके अंदर वो जज्बा है जो आपको आपके टारगेट तक लेके जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, टारगेट आपके सामने, टारगेट की सीढ़ी आपकी बुक्स। ठीक है मेरे दोस्तों, और इस टारगेट तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा योगदान आपका खुद का और आपके माता पिता का, जो इतने सालों तक आपको पढ़ा रहे थे। मेरे दोस्तों, आप उस दिशा में ही जाएं और कहीं भटके नहीं, डिप्रेस नहीं हो। एग्जाम के बारे में नया अपडेट आते ही बताता रहूंगा, बट मेरे दोस्तों, अगर बाय द वे किसी कारणवश एग्जाम की डेट 5-7 दिन के लिए अगर दाएं बाएं हो भी जाए, तो भी बच्चों आप जो है अपनी बुक्स को छोड़ना मत। इतना मैं आपसे हार्ट से, दिल से रिवीजन करता हूं, निवेदन करता हूं। मेरे दोस्तों, जितने भी नए बच्चे हैं उन सभी से भी आग्रह करता हूं, आपकी तैयारी अगर बहुत अच्छी नहीं हुई है तो मैंने आपके लिए मेरे दोस्तों मॉडल पेपर तैयार किए हैं। आप अभी तुरंत मॉडल पेपर ले सकते हैं केवल 99 रुपीज में, और जिन्हें आप 4 से 5 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस रिवीजन कर सकते हो हमारे मॉडल पेपर के द्वारा। अगर मॉडल पेपर लेने हैं तो अभी आप 9828721229 इसके ऊपर तुरंत मेरे दोस्तों 99 रुपीज पे करके और मॉडल पेपर मंगवा सकते हो। ठीक है, पे आप किसी और अन्य व्यक्ति से भी करवा सकते हो, और आप अपने व्हाट्सएप नंबर पर भी मॉडल पेपर मंगवा सकते हो। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे तुरंत मैसेज कर दीजिएगा, और यही नंबर और इसी नंबर पर मैं खुद आपके प्रश्नों के आंसर दूंगा, मैं खुद आपको मॉडल पेपर भेजूंगा। किसी तरह की समस्या है तो इस नंबर पे मैसेज करें, लेकिन जहां तक कोशिश हो सके कॉल नहीं करें, केवल व्हाट्सएप मैसेज करें मेरे दोस्तों, और भरोसा रखें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्तों।